हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्रांच अकाउंट है। ब्रांच अकाउंट के काफ़ी सब मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने बेसिक से लेके जो भी हम लोग का एडवांस लेवल है वो मैंने कर दिया है। लेकिन अभी अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको अगर कुछ दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से मैं ब्रांच अकाउंट का एक और सम जो है आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग को जो है क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया जाता। जब भी हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक नहीं देते तो हमारे ब्रांच अकाउंट की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मतलब बाकी तो आप लोग जैसे करते हो वैसे ही होगा, लेकिन आपको पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे हम डेप्टर्स और पेटी कैश के मिसिंग फिगर फाइंड करते, वैसे ही हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का मिसिंग फिगर जो है वो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो ब्रांच अकाउंट के रिलेटेड हम लोग को जो जो लेजर्स लगते हैं वो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। पहले हमारा ब्रांच अकाउंट है, फिर डेटर, पेटी कैश, ये रिक्वायर्ड है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे बनाया। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट जो है वो बना दिया है। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे सम पे। हम लोग को बोला है आशना ऑफ अहमदाबाद एज अ ब्रांच एट दिल्ली विच इज सप्लाई गुड्स एट कॉस्ट विद एन इंस्ट्रक्शन टू सेल द गुड्स बाय चार्जिंग 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। हम लोग को कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% जोड़ के जो सामान है वो बेच देना है। द हेड ऑफिस मेक्स द पेमेंट फॉर ऑल द एक्सपेंस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंस ऑफ ब्रांच एंड कलेक्ट्स ऑल द कैश फॉर द ब्रांच डेली। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जितने हम लोग के सम्स किए हैं उसमें आपको हर बार बताया कि जितने हम लोग के क्वेश्चन में जितने हम लोग के ट्रांजैक्शन रहेंगे, हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री कंपलसरी रहेगी। तो सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक है, हम यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। ठीक है, स्टॉक कर देंगे। स्टॉक का वैल्यू जो है वो हमारा है 1 लाख, ये डाल दिया। और दूसरे साइड हम लोग करेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में स्टॉक का क्लोजिंग नहीं है तो हम लोग को वो क्या करना पड़ेगा, वो फाइंड करना है, यानी ये हम लोग का है मिसिंग फिगर। ठीक है, अब इसकी सेकेंड एंट्री दोस्तों कहाँ पे जाती है, तो हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। हम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जनरली डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2, ओपनिंग स्टॉक कर दिया, कितना बैलेंस था दोस्तों 1 लाख, तो 1 लाख डाल दिया। और बाय क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसको हम लोगों ने कर दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास है डेटर। डेटर का ओपनिंग और डेटर का क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम डेप्टर्स अकाउंट में पहले डालेंगे और यहाँ पे हम लोग का दूसरा एंट्री कहाँ होगा, ब्रांच में होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डेप्टर। डेप्टर का बैलेंस जो है वो हम लोग का है 1,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी हम लोग डाल देते हैं डेटर 1,45,000। ठीक है, ये हम लोग की फर्स्ट एंट्री हो गई। अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होती है, तो डेप्टर्स अकाउंट में चली जाती है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग का हो गया 1,20,000 और उसके नीचे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो हम लोग का हो गया 1,45,000। ये हम लोग ने 2 एंट्री कर दी। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है पेटी कैश। पेटी कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है, तो पेटी कैश हम लोग कर देंगे 1,000 और दूसरा पेटी कैश हम लोग यहाँ पे कर देंगे जिसका बैलेंस है 4,000। सेम हमने पेटी कैश अकाउंट बनाया तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 और बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 4,000। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डाल दी। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का है प्रीपेड इंश्योरेंस। दोस्तों आप सभी को पता है प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को 2 प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का तो हम लोग को डायरेक्टली दे दिया है, लेकिन करंट ईयर का हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस कर देंगे जिसका बैलेंस था 1,000 और यहाँ पे प्रीपेड कर देंगे, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब इसकी दोस्तों सेकेंड एंट्री कहाँ होती है, इंश्योरेंस बोला तो इंश्योरेंस हमारा कहाँ पे जाता है, पीएनएल में जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इंश्योरेंस। अब दोस्तों अगर आप नया नया ब्रांच अकाउंट सीख रहे हो तो मैं आपको ये बता दूँ, प्रीपेड जनरली हमारा माइनस होता है, लेकिन अगर प्रीपेड आपको प्रीवियस ईयर का दिया होगा तो वो प्रीपेड आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे मैं प्रीपेड यहाँ पे लिख भी रही हूँ प्रीवियस ईयर, और अगर प्रीपेड करंट ईयर का होगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों डाल के रखा हुआ है। सेकेंड हम लोग को फाइंड करना है, तो जब मिलेगा वो हम लोग डाल देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस हम लोग को दे दी 30,000 और फर्नीचर की वैल्यू हम लोग की मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है, 20,000। ठीक है, तो फिलहाल तो हम मार्केट वैल्यू लिख के रखेंगे। तो ब्रांच अकाउंट में जाएंगे, वहाँ पे कर देंगे फर्नीचर
कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, अब फर्नीचर की सेकेंड एंट्री दोस्तों हम नहीं करते, फर्नीचर पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है रफ कैलकुलेशन में लिख के रखेंगे फर्नीचर कितना 20 की जगह पे आपको कितना रखना है 30 में। अब दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स सेंड टू ब्रांच जो कि है आपका 1 लाख। तो हम लोग यहाँ पे गुड्स सेंड मतलब हम लोग का कहाँ पे जाता है, डेबिट साइड। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, इसका बैलेंस कितना है दोस्तों, हम लोग को दिए 5 लाख, तो मैंने यहाँ पे 5 लाख डाल दिया। अब गुड्स सेंड जो है वो हमारा क्या होता है, तो गुड्स सेंड हमारा होता है परचेस, है ना। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कर देंगे टू परचेस। कितना वैल्यू हम लोग को दे दिया 5 लाख, तो हमने यहाँ पे 5 लाख डाल दिया। अब उसके बाद गुड्स रिटर्न टू एचओ, इसका मतलब क्या होता है, वो परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे तुरंत मैं माइनस परचेज रिटर्न कर रही हूँ 50,000 और बाहर वैल्यू करके रख दे रही हूँ 4,50,000। ठीक है, और इसकी सेकेंड एंट्री दोस्तों कहाँ पे जाती है, तो अगर हम लोगों ने गुड्स एंड यहाँ पे डाला है तो गुड्स रिटर्न कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड में हम लोग कर देंगे गुड्स रिटर्न बाय एचओ। कितना बैलेंस था हम लोग का 50,000, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 50,000। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हम लोग का फर्नीचर सेंड टू ब्रांच जिसका बैलेंस था हमारा 10,000, मतलब 1/10 को हमने और फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू फर्नीचर, डेट डाल दो 1/10/10 और इसका बैलेंस आपका कितना है 10,000। डेट इसके लिए डालने बोला दोस्तों क्योंकि हम लोग को डेप्रिसिएशन काउंट करते समय हम लोग को डेट का ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है वहाँ पे मैं कर रही हूँ 10,000 का और फर्नीचर खरीदा कब 1/10/10 को। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम लोग को दिया हुआ है टोटल सेल्स नेट। नेट का मतलब क्या होता है, जिसमें से सेल्स रिटर्न भी माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में जो करते हैं वहाँ पे हम लोग कर देंगे सेल्स। सेल्स में हमारे दो टाइप के सेल्स आते हैं, एक कैश सेल्स आता है, एक क्रेडिट सेल्स आता है। फिर उसमें से रिटर्न जो है वो माइनस होता है यानी सेल्स रिटर्न, और बाहर का वैल्यू हम लोग को दे दिया है कितना 5 लाख। नेट का मतलब है जिसमें से रिटर्न माइनस करके ही दे दिया है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें जैसे आएगी हम लोग को उसको डालना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को दिया है गुड्स रिटर्न बाय डेटर टू ब्रांच। जब हम लोग को बोला रहता है गुड्स रिटर्न बाय डेटर, इसका मतलब होता है वो सेल्स रिटर्न होता है। तो यहाँ पे हम लोग का डाल दिया 20,000। ठीक है, और इसका सेकेंड एंट्री डेटर बोला है तो डेफिनेटली कौन से अकाउंट में जाएगा, डेटर अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ गुड्स रिटर्न जिसका बैलेंस था हमारा 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को बोला है डिस्काउंट अलाउ टू डेटर। तो डिस्काउंट अलाउ भी हमारा क्या है, डेटर है। तो डेटर अकाउंट में डाल देंगे। डिस्काउंट अलाउ कितना हम लोग को दे दिया 5,000 डाल दिया। डिस्काउंट अलाउ की सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाती है दोस्तों, पीएनएल में। तो पीएनएल में हम लोग कर देंगे डिस्काउंट अलाउ जिसका बैलेंस आपका कितना था 5,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम लोग को दिया है कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर 3 लाख, लेकिन बैड डेट रिकवरी उसमें से बोली है कितनी 5,000 की। ठीक है, तो अगर हम 3 लाख में से 5,000 हटा देंगे, 3 लाख माइनस 5,000 कर दिए तो कितना बचेगा, तो 2,95,000। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर जो है वो कितना हो रहा है 2,95,000। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 2,95,000। और इसकी सेकेंड एंट्री दोस्तों कहाँ पे जाती है, ब्रांच में जाती है। तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 2,95,000। और ये जो बैड डेट रिकवरी है ये भी हम लोग को यहीं पे डालनी है। बैड डेट रिकवरी हमने कर दी, कितनी हो गई 5,000 की। अब बैड डेट रिकवरी आपको क्वेश्चन होगा कि मैम डेप्टर्स में क्यों नहीं आया। तो बैड डेट रिकवरी बच्चे लोग जहाँ पे हम लोग का वो बैलेंस है वो मिल रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बैड डेट रिकवरी कितना बैलेंस था 5,000 का। तो यहाँ पे मैंने वो अमाउंट डाल दिया। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को दिया है पेटी एक्सपेंस जिसका बैलेंस हम लोग का है 11,000। पेटी एक्सपेंस एक तो हम लोग का पीएनएल एक्सपेंस रहता है तो यहाँ पे हम डाल ही देते हैं। पेटी एक्सपेंस हम लोग का कितना दिया हुआ है 11,000। और इसकी सेकेंड एंट्री हम लोग की कहाँ पे जाती है, पेटी कैश अकाउंट में। पेटी एक्सपेंस इस साइड आता है क्रेडिट साइड, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे पेटी एक्सपेंस 11,000। ठीक है,
फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को दिया एक्सपेंस पेड बाय एचओ, जिसमें हम लोग का दिया सैलरी, वेजेस, रेंट और इंश्योरेंस। ठीक है, तो वो तीनों चारों चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू कैश और ब्रैकेट में कर दोगे एक्सपेंस। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंस आए दोस्तों? सबसे पहला सैलरी आया, सैलरी हम लोग का है 18,000। फिर उसके बाद वेज आया, वेज हम लोग का है 10,000। फिर उसके बाद रेंट आया, रेंट हम लोग का है 10,000। और इंश्योरेंस आया, इंश्योरेंस हम लोग का है 12,000। ठीक है, तो दोस्तों ये टोटल करके मैं बाहर भी रख रही हूँ 12, तो यहाँ पे हम लोग का 50,000 का जो है टोटल आ गया। ठीक है, अब इसकी सबकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाती है? तो सैलरी, आप सभी को पता है सैलरी आप कहाँ पे डालते हो? पीएनएल में डालते हो। तो यहाँ पे सैलरी कर देंगे, सैलरी का बैलेंस हम लोग का कितना था? 18,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है वेज, वेज हम लोग कहाँ पे डालते हैं? ट्रेडिंग में, तो 2 वेज कर दिया, कितना हो जाएगा? 10,000। फिर उसके बाद रेंट, रेंट हमारा है पीएनएल, तो रेंट हम लोग डाल देंगे 10,000। अब उसके बाद दिया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है? 12। हम लोगों ने ऑलरेडी इंश्योरेंस दोस्तों लिख रखा था, तो वहाँ पे मैंने 12 कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं ब्रैकेट में दिया है पेड ऑन 1 मई 2010, यानी ये हम लोग का जो है प्रीपेड है। प्रीपेड है रहेगा तो हम लोग को इसमें से क्या करना पड़ेगा? हम लोग का जो करंट ईयर का प्रीपेड है वो हटाना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे? कितना मंथ एडवांस हो रहा है दोस्तों? 1 मंथ एडवांस हो रहा है। ठीक है, तो 12,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कर दोगे, यानी हम लोग का ये कितना हो जाएगा? 1,000। और बाहर बैलेंस हम लोग का कितना आएगा? 12,000। ठीक है, मिल गया प्रीपेड करंट ईयर। अब प्रीपेड करंट ईयर जो है वो कहाँ पे जाएगा हमारा? प्रीपेड करंट ईयर जो है वो जाता है हमारा ब्रांच में। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रीपेड करंट ईयर, जिसका बैलेंस हमारा कितना हो गया? 1,000। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब हमारा बचा डेप्रिसिएशन। उन्होंने बोला डेप्रिसिएशन जो है वो कितना परसेंट है? 20% है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी फर्नीचर लिख रखा है, हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है। तो कितना परसेंट है? 20%। 30,000 का 20% मैंने निकाल दिया, तो आया 6,000। अब दूसरे वाले का भी 20% कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेट दी है, कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर है ना। तो हम लोग को कहाँ तक लेना है? 31 मार्च। यानी दोस्तों आप काउंट कर सकते हो कितने मंथ हो रहे? 6 मंथ। तो यहाँ पे कर देंगे 6 डिवाइड बाई 12, 10,000। फिर उसका 20% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो ये आ गया 1,000। टोटल हमारा कितना हो गया? 7,000 डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं आपकी जो वैल्यू है फर्नीचर की, बुक वैल्यू 30 है, लेकिन फर्नीचर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 20 है ना। तो आपको अगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर फाइंड करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू, जिसका बैलेंस था 20 और नया वाला आया 10, यानी मिला के हमारा कितना हो गया? 30। ठीक है, उसमें से हमको डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, यानी 7,000। तो क्लोजिंग कितना बचेगा? 23,000। ठीक है, अब हम लोग को डेप्रिसिएशन भी मिल गया और हम लोग को क्लोजिंग भी मिल गया। डेप्रिसिएशन हम लोग पीएनएल में डालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डेप्थ ऑन फर्नीचर, जिसका बैलेंस था हमारा 7,000। और हम लोग ने यहाँ पे जो फर्नीचर है उसको हम लोग ने यहाँ पे छोड़ रखा था, तो फर्नीचर यहाँ पे हम लोग कर देंगे, कितना आया हमारा? 23,000। ठीक है, प्रीपेड दोस्तों मैंने ऊपर लिख दिया, इसके लिए यहाँ से मैं हटा दे रही हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्या है? तो हम लोग को अभी फाइंड करना है जिस चीज़ के क्लोजिंग बैलेंस बचे हैं वो डाल देना है। तो सबसे पहले हम डेटर्स करेंगे। डेटर्स हम लोग का क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा? क्रेडिट सेल्स मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रेडिट का टोटल कर देंगे 25,000, 2,95,000, 1,45,000 माइनस 1,20,000। तो हम लोग का दोस्तों क्रेडिट सेल्स जो है वो आया 3,45,000। ये हम लोग का मिसिंग फिगर था। ठीक है, अब 3,45,000 क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स में हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने सेल्स बनाया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया 3,45,000। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग को कैश सेल्स फाइंड करना है। जनरली आप ऊपर से जब नीचे आते हो तो क्रेडिट को प्लस करते हो, रिटर्न को माइनस करते हो। अब आपको नीचे से उल्टा जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो 5 लाख में जो रिटर्न है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी आपका कैश सेल्स जो है वो आएगा 1,75,000। ठीक है, अब कैश सेल्स मिल गया दोस्तों, कैश सेल्स डाल दोगे यहाँ पे क्रेडिट साइड, यहाँ पे कर देंगे
75,000, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद पेटी कैश को क्लोज कर दो। पेटी कैश का हम लोग का क्रेडिट साइड है 11,000, 4,000, 15,000 माइनस 1,000, तो 14,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पेटी कैश रिसीव, ठीक है, कितना आया 14,000। अब ये 14,000 हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, डेबिट साइड में, पेटी कैश रिसीव करके 14,000 ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा है स्टॉक को क्लोज करना है। स्टॉक को हम लोग कैसे क्लोज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक है इसकी, तो आप वो समझ लोगे तो आप स्टॉक इजीली क्लोज कर सकोगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू ग्रॉस प्रॉफिट, हम लोग को सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, हर बार तो हम लोग सेल्स वगैरह से माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, अब पहले ही ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों टेक्निक सीख लो। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कैसे निकालोगे, हम लोग का रहेगा कॉस्ट प्रॉफिट और नीचे उसके नीचे क्या हो जाएगा, सेल्स। क्वेश्चन में दोस्तों आपको बोला गया है कि कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट को जोड़ना है, तो 125, तो ये कितना हो गया 125 हो गया। सेल्स दोस्तों हम लोग को मिल गया है, कितना है 5 लाख, तो प्रॉफिट कितना होगा यानी 25 पे कितना होगा। अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 5 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125 कर दोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दोस्तों मिल जाएगा कितना, 1 लाख मिल गया। अब यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट डाल दोगे, कितना मिला आपको 1 लाख मिल गया। अब उसके बाद हम लोग को पहले तो क्या करना है, डेबिट साइड को प्लस कर देना है, तो ये आएगा 1 लाख, 4 लाख 50, 10,000, 1 लाख, यहाँ पे टोटल दोस्तों आया 6 लाख 60,000, उसमें से माइनस कर देंगे 5 लाख, तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल गया हम लोग को, कितना आया 1 लाख 60,000, ठीक है, ये डाल दिया। अब 1 लाख 60 हम डाल भी देते हैं यहाँ पे ताकि हम भूल ना जाए, हमारा स्टॉक हमने छोड़ के रखा था तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे 1 लाख 60 और इसका टोटल भी कर देंगे 1 लाख 45,000, 4,000 और 23,000, ये हम लोग का है 33,200 और इस साइड का जो हम लोग ने एक्सपांस रखे थे उसका भी टोटल कर देंगे हम लोग ताकि हम लोग का ये काम कंप्लीट हो जाए। ये हम लोग का है 2,42,000, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को सबसे पहले ब्रांच को क्लोज कर देना है। हम चेक कर लेते हैं हमारा ब्रांच प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50, 1 लाख 75, 2 लाख 95, 5,000, 1,000 एंड 33, 2,000। हम लोग का टोटल ऑफ क्रेडिट आया 8,58,000, ठीक है, माइनस 2 लाख 42, 14, 5, 10 एंड 50, तो हम लोग का प्रॉफिट यानी ब्रांच प्रॉफिट जो है वो दोस्तों कितना है 42,000, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 42 और टोटल हम लोग का कितना है 8,58,000। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जनरल पीएनएल भी जो है वो चेक कर लेना है। मैंने हर बार बताया कि हमारा ब्रांच प्रॉफिट और हम लोग का पीएनएल जो है वो मैच करता है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ सबसे पहले 1 लाख, ठीक है, ये टोटल ऑफ क्रेडिट हम लोग कर देंगे 1 लाख और 5,000, तो हमारा आया 1 लाख 5,000 माइनस 12, 5, 11, 18, 10 एंड 7, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 42,000 हमारा डिफरेंस आया, यानी हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया 42,000 और ये बैलेंस हमारे ब्रांच प्रॉफिट से क्या हो गया, मैच हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को स्टॉक अकाउंट करना है। स्टॉक हम लोग को भले ही आईपी प्राइस पे अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आईपी प्राइस में डालो, डिफरेंस मत करना, क्योंकि अगर डिफरेंस करोगे तो आपका आंसर जो है वो अलग जाएगा। जितने आपके क्लोजिंग स्टॉक के सम जो है वो आपको इसी तरीके से करना है। कॉस्ट प्राइस पे दिए तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन आईपी प्राइस पे अगर दिया है तो आपको इस तरीके से ही फाइंड करना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।